एक पंडित और चोर की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी, आज का ये प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है, बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है। आज की कहानी है कि हम विश्वास किस पर करें। विश्वास पर ही दुनिया चलती है, लेकिन हमें विश्वास किस पर करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, इस कहानी में बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार प्राचीन समय की बात है। एक किसी नगर में एक बड़ा ही सुंदर मंदिर था। उस मंदिर पर एक पंडित काफ़ी सालों से रह रहा था। उस मंदिर पर सेवा कर रहा था। दोस्तों, हर रोज़ मंदिर में पूजा पाठ, साफ सफाई, अन्य काम पंडित किया करता था। लेकिन भगवान की सेवा में उसने अपना सारा जीवन लगा दिया। लेकिन वो थोड़ा लोभी लालची था। वो पंडित जो भी पूजा पाठ होता, उस मंदिर में श्रद्धालु भक्तजन जो भी आते, आकर के जो भी दक्षिणा चढ़ाते, वो सारी की सारी दक्षिणा एक मंदिर के महंत के नाते उस पंडित की हो जाया करती थी। उस पंडित के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, बहुत सारा धन हो गया, सोना चांदी, और उसने पैसे एक पोटली बनाई और उस पोटली में रख ली। पोटली में रखने के बाद वो इतना कंजूस था, उस पैसे को न तो खर्च करता था और न ही किसी को देता था। दोस्तों, परमात्मा के चरणों में रहकर भी उसे माया से बहुत बड़ा मोह था। जब भी रात्रि के समय लेटता तो उस खजाने की पोटली को अपने पास में ही रख कर के लेटता। जब भी कहीं घूमने जाता तो उस खजाने की पोटली को अपने साथ में लेकर जाता। दोस्तों, होता क्या है, कुछ दिनों के बाद में उसी नगर में, जिस गांव में वो पंडित रहता था, एक चोर आ जाता है। और चोर आकर कुछ लोगों के द्वारा उसे मालूम पड़ा है कि जो मंदिर पर पंडित जी रह रहे हैं, उन पंडित के पास में बहुत सारा खजाना है, एक खजाने की पोटली है। उस पोटली को कैसे लिया जाए, चोरी करने का भाव उस चोर के दिमाग में आ गया। चल कर के वो पंडित के पास पहुंचा और किसी तरह से एक नहीं कई दिन तक कोशिश में लगा रहा कि ये जो पंडित के पास धन की पोटली है वो मैं ले लूं, मैं चोरी कर माला माल हो जाऊं। लेकिन दोस्तों, एक भी बार उस पंडित ने उस चोर को मौका नहीं दिया जो कि वो चोर उस पोटली को, इकट्ठा किया हुआ धन की जो पोटली थी, वो हड़प सके। दोस्तों, लेकिन उस चोर ने अपने दिल और दिमाग में एक बात ठान ली कि इस पंडित की ये जो धन की पोटली है, इसे तो एक न एक दिन में लेकर ही रहूंगा। दोस्तों, उसने क्या किया, पंडित ने एक विचार बनाया, यानी उस चोर ने एक विचार बनाया कि इस पंडित के पास जाऊं और जाकर के मैं इसका शिष्य बन जाऊं, इसके पास कुछ दिन तक रहूं, उसके बाद में इसकी पोटली को मैं हड़प लूंगा। दोस्तों, वही किया। एक दिन वो चोर चल कर के मंदिर के पंडित के पास में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, नमस्कार गुरुजी। चढ़ स्पर्श किए और चढ़ों में जाकर बैठ गया। कहने लगा, हे गुरुवर, अब मैंने तो सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में ही ध्यान लगाया है। आप ही मेरे जीवन के सहारे हो। आप जो भी कार्य कर रहे हो, इस कार्य को मैं करूँगा। एक शिष्य के नाते मैं तुम्हें गुरु मान चुका हूँ और आज से मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ। और पंडित को जाकर एक नहीं अनेकों तरीका से वो चोर ढोंग लीला करके पंडित की पढ़ाई करने लगा। चारों तरफ, हे पंडित जी, आप मेरे गुरु बन गए हो, लेकिन कभी भी मैंने आपकी बुराई नहीं सुनी, इसलिए चारों तरफ आपके नाम की जय जयकार हो रही है कि पंडित जो हैं, इस मंदिर पर जो महंत हैं, वो बड़े ही श्रद्धालु हैं, भगवान के प्रति रुझान रखने वाले हैं। मित्रों, इस तरीका से जब उस चोर ने पंडित जी को बहलाया फुसलाया, नाना भांति से बढ़ाई की, लेकिन उन बातों पर यकीन हो गया। पंडित को अपनी बढ़ाई सुन करके उसे शिष्य स्वीकार कर लिया।
ये नहीं देखा कि ये आखिरकार चोर है या कौन है, बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। दोस्तों उसी वक्त जब वो पंडित के साथ रहने लगा है चोर, जो पंडित जी झाड़ू पोंछा करते थे, मंदिर की साफ सफाई करते थे, पूजा पाठ करते थे, सारा का सारा काम वो चोर संभालने लगा। दोस्तों एक दिन तो वो चोर उन पंडित जी से कहता है, गुरुजी अब आपके ऊपर वृद्धापन है, आपके ऊपर बुढ़ापा है, लेकिन इस कार्य को आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं आपकी सेवा भी करूंगा, इस कार्य को भी करूंगा। आज वो रात्रि के समय उन पंडित जी के पैरों को दबाता है, लेकिन वो मौका देखता रहता है। वो असली शिष्य तो नहीं था, उसने साधु को यानी उन ब्राह्मण को असली गुरु तो नहीं माना था, वो मतलब में गुरु मान रहा था, मतलब में सेवा कर रहा था। दोस्तों उसने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह से पंडित के पास ये जो पोटली है वो मिल जाए। काफ़ी दिन हो गए जब उसे वो पोटली नहीं मिल पाई। एक दिन जब पंडित जी स्नान करने को बैठे तो स्नान करते वक्त वो पास में पहुंच गया। पहले पीठ को रगड़ता रहा, उसके बाद गुरुजी की जो पंडित की लगोटी थी, अन्य वस्त्र थे, उन सबको धोने लगा। पंडित जी ने मना किया, ऐसा मत करो, ये तो मैं ही साफ कर लूँगा। जवाब दिया, नहीं गुरुवर, मेरा कर्तव्य है, मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ तक होता है दोस्तों, उसने उन पंडित को अपने बस में कर लिया, अपने ऊपर पंडित को भरोसा जता दिया कि वास्तविक मैं उनका सच्चा शिष्य हूँ, मैंने उन्हें सच्चा गुरु माना है। एक दिन क्या होता है, वही पंडित कहने लगे, आज हमें किसी दूसरे नगर में भ्रमण करने को जाना है, आज तुम हमारे साथ चलो। आज उस धन की पोटली को लेकर के जब आगे को बढ़े हैं, उस चोर के साथ वो पंडित चल कर के रास्ते में जा रहे थे। एक भी पल उस पोटली को अलग नहीं करते थे पंडित। क्या होता है, रास्ते में एक जगह एक नदी पड़ती थी। दोस्तों उस नदी में कुछ लोग स्नान कर रहे थे। उन लोगों को देख कर के पंडित का मन भी ललचाने लगा कि मैं भी इस जल में डुबकी लगा लूं, मैं भी स्नान कर लूं। उसी वक्त वो अपने शिष्य को पंडित वो धन की पोटली पकड़ा देते हैं। बोले, बेटा तुम इस पोटली को पकड़ो और मैं अंदर स्नान कर लूं, तब बाहर आता हूं। उसी वक्त पंडित जी जब जल में घुसते हैं और जाकर के उन्होंने जल में डुबकी लगाई, उस शिष्य को यानी उस चोर को मौका मिल गया। वो जिस दिन का इंतजार कर रहा था वही दिन उसे मिल गया। मौका पाते ही वो चोर उन पंडित जी की पोटली को लेकर वहां से भाग गया। पंडित जी ने बाहर निकलकर देखा तो वहां शिष्य था ही नहीं और जो धन की पोटली थी वो भी नहीं थी। आज पंडित जी सर पटक पटक कर रोने लगे कि मेरी सारी जिंदगी की जो दौलत थी वो मेरा शिष्य यहाँ से ले गया। अब तो सब लोगों से एक ही बात कहते हैं कि अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा कभी मत करना। इसीलिए तो कहा है कि हमें विश्वास किस पर करना चाहिए। विश्वास से ही दुनिया चलती है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी ऐसे अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जिसे हम अच्छे से जानते भी न हों, जिसके बारे में हम भूतकाल के बारे में भी नहीं जानते हों, हमें कुछ ज़्यादा पता न हो, उस पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये प्रसंग इस तरीक़ा से था, आप समझ गए होंगे कि हमें अनजान व्यक्ति के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो सामने आकर हमारी कितनी भी प्रशंसा करे, कितनी भी बढ़ाई करे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अब